शांति। आज 17 मार्च 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 17th March 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 12 दिसंबर 1998। 12 दिसंबर 1998 इज द रिवाइज डेट। आज की मुरली भट्टी की मुरली है। जेरोक्स करके बार बार पढ़ने जैसे है। गहराई में जाने वाली मुरली है। कई बार मुझे लगता है कि एक ही मुरली हमको संपूर्ण अवस्था तक ले जा सकती है अगर हम उसका स्वरूप बन जाए। तो उसमें कुछ मुरली आती है और आज की वो मुरली है। आप जो भी 98 के वक्त ज्ञान में थे वो इस मुरली को जानते होंगे। ये मुरली मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ इसलिए गई क्योंकि ये मुरली बाबा के सामने डायरेक्ट सुनी है। तारीख भी भूल नहीं सकते। 12-12 कल भी हमने कुछ दिन पहले 12-12 श्लोक देखा भगवत गीता का। 12वें अध्याय में 12वां श्लोक, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागात शांतिरनंतरम। भगवत गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक 12-12 जो आज की मुरली की तारीख है वो भी हमको यही कह रहा है कि त्याग त्याग त्याग। त्याग फंडामेंटल है आध्यात्मिकता के लिए। जिसको भी साधना करना है उसको त्याग की गहराई में जाना चाहिए। दुनिया ने त्याग को ये समझा है कि त्याग माना घर बार छोड़ के जंगल में जाना। उनका भी पार्ट रहा ड्रामा में। जिन सन्यासियों की बाबा महिमा करता है कि सन्यासी अगर अपने वैराग्य की स्टेज से सृष्टि को नहीं थमाते तो सृष्टि जल्दी गिर जाती। इतने विकार में गए थे। ये सन्यासियों ने सृष्टि को थाम के रखा अपनी पवित्रता के बल पर उनका जो मार्ग था वो था कि घर बार छोड़ के जंगल में जाना। अभी ऐसी स्थिति है जंगल कम बचे हैं। आपको घर गृहस्थ में ही रहना है। अभी हम एक और ट्रेंड देख रहे हैं पूरे विश्व में कि लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। सिंगल पेरेंट्स ये कंसेप्ट आगे आते जा रही है। तो इस सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसकी जड़ में है कि लोग परिस्थिति से जिम्मेवारी उठाने के बजाय परिस्थिति के तनाव से बचने के लिए त्याग कर देते हैं। जंगल में चले जाते थे। बाबा ने हमको
सर्वश्रेष्ठ त्याग सिखाया है। बाबा ने जो त्याग की गहराई बताई है वो बहुत ऊंची है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा घर गृहस्थ छोड़ के जंगल में चले जाओ, क्योंकि जंगल में आप गए भी तो जैसे बाबा कहता है कई लोगों को पुरानी दुनिया फिर से याद आती है और वो वापस चले आते हैं। तो मेन है कि उन बातों का त्याग करना जो हमारे दुख का कारण है। और बाबा ने ये युक्ति हमें बताई है कि कैसे पुरानी दुनिया में रहते हुए पुराना देह संबंधी पदार्थ व्यक्ति वैभव सबसे न्यारे और प्यारे रहना, ये कला है। कठिन है लेकिन अभ्यास से ये प्राप्त की जा सकती है। और बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है। एक मुरली अव्यक्त मुरली जो यज्ञ में फेमस हुई, वो मुरली का टाइटल ही बहुत अट्रैक्टिव है। जिन्होंने भी अव्यक्त मुरलियों का स्टडी किया है वो जानते हैं ये मुरली, आप में से भी कईयों ने सुनी होगी। मुरली का टाइटल था छोड़ो तो छूटे। बहुत सुंदर, छोड़ो तो छूटे। मैं जब नशा मुक्ति का सेशन लेता हूँ तब उसमें मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक राजकुमार का सिगरेट नहीं छूट रहा था, तो उसको गुरु के पास लेकर गए। तो कट शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी। वो गुरु उसको दूसरे दिन बुलाता है और वो जब मिलने जाता है तो वो देखता है कि गुरु ने पेड़ को पकड़ के रखा है और चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है। तो राजकुमार बोलता है ये आप क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो, पेड़ ने कहा आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। बोला नहीं नहीं, ये पेड़ ने मुझे पकड़ा है। तो राजकुमार बोलते छोड़ो आप पेड़ को, तब आप इससे फ्री हो जाओगे। तब गुरु उसको कहता है यही तो बात है, जिन भी आदतों को जिसके वजह से हम परेशान हैं उनको हमने पकड़ के रखा हुआ है। कमाल इस बात की है कि उससे तकलीफ हो रही है लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस भाव से कल की साकार मुरली में भी एक बात आई थी, लेकिन समय से अभाव से हमने उसे लिया नहीं। कहानियाँ बहुत अच्छी तरह से मैसेज देती है। एक अंधा व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है, उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें हैं। दोनों रात को सोते हैं, बहुत ठंड होती है। तो इतनी ठंड में वो तो सो जाते हैं, लेकिन उस ठंड में एक जो सांप होता है वो सांप एकदम ठंडी से कड़क हो जाता है। सुबह उठ के ये अंधा अपनी लकड़ी ढूंढ रहा होता है, तब उसके हाथ में ये सांप लगता है जो ठंडी से बिल्कुल कड़क हो चुका है। और वो खुश हो जाता है, परमात्मा को धन्यवाद देता है कि मुझे इतनी अच्छी मुलायम लकड़ी आपने दी। तब जो साथ वाला रहता है उसको बोलता है इसको छोड़ दे, ये सांप है तुझे कभी भी काट सकता है। तो बोलता है तुम मेरे ऊपर ईर्ष्या कर रहे हो, मुझे परमात्मा ने इतना अच्छा सहारा दिया है लकड़ी, वो लकड़ी तुम चाहते हो इसलिए मेरे को छोड़ने को कह रहे हो, मैं ये लकड़ी कभी नहीं छोड़ूंगा। तब वो फिर से समझाता है जिसे तुम लकड़ी समझ रहे हो वो सांप है, वो तुम्हें काट सकता है, वो ठंडी के वजह से कड़क हो गया है। लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। आखिर में जैसे सूर्य की किरणें आती है वो सांप का जो ठंडी से कड़क हो गया वो फिर से नरम होने लगता है और फिर वो सांप उस अंधे व्यक्ति को काटता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसी ही हालत मनुष्य की है। मनुष्य ने जिन चीजों को पकड़ के रखा है उसको लगता है ये सब मेरे सुख के साधन है, और उसे पता ही नहीं कि यही उसे खत्म करने वाले हैं।
और मनुष्य को समझाने जाओ तो वो उल्टा इस अंधे की तरह हमको कहता है कि तुमको ईर्ष्या हो रही है इसलिए तुम मुझे ये छुड़वाना चाहते हो। भगवान शिव बाबा हमको कितने समय से समझा रहा है, बच्चे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आज की पूरी मुरली का टाइटल ही है कि मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। हमारे लिए तो बहुत इजी है। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई रोल मॉडल नहीं था। हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा है, दादिया है, बहुत सारे भाई बहने रोल मॉडल है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने कोई रोल मॉडल नहीं था। ब्रह्मा बाबा को खुद ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ा जो ब्रह्मा कुमारी में एक कहावत फेमस हो गई उसके आधार पर कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया। त्याग में नंबर वन ब्रह्मा बाप गया। आप सोचो, पूरे जीवन भर की कमाई एक धक से स्वाहा कर दिया, वो भी किसके। आजकल हम देखते हैं लोग अपने प्रॉपर्टी को अपने घर में ही रखना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं सोचा, ट्रस्ट बनाया और माताओं के नाम कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा त्याग में नंबर वन, हर चीज का त्याग किया। जब बिजनेसमैन थे तो रॉयल रहते थे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो रॉयल्टी थी, अच्छी पेरवाइज थी, वो सब त्याग करके सिंपल धोती कुर्ते में आ गए। राजा की तरह रहते थे, लेकिन अभी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। तो सिंप्लिसिटी आ गई, सादगी आ गई, पवित्रता आ गई, दृष्टि वृत्ति बेहद की हो गई। तो ब्रह्मा बाबा त्याग में नंबर बन गया। ब्रह्मा बाबा को कितने लोगों ने तकलीफ दिया। दुनिया वालों ने तो बोला कि ये बुढ़ा है, अपने को कृष्ण समझता है, इसको 16,108 रानियां चाहिए। सोचो कितना इंसल्ट है। जिस दादा को सब सम्मान से देखते थे, उस दादा के अगेंस्ट में अखबार में आ गया कि अपने को कृष्ण समझता है, 16,108 रानियां चाहिए, 300 मिल गई है। कितना लोगों ने विरोध किया। बाहर वाले तो समझ सकते हैं, बाद में यज्ञ में भी कई लोगों ने ब्रह्मा बाबा के साथ कंपटीशन किया। कुछ तो बाबा के बच्चों ने कहा, जैसे बाबा ने मुरली में सुनाया कि ये ब्रह्मा भी कौन है, ये भी तो शिव बाबा से लेता है, हम भी शिव बाबा से डायरेक्ट लेंगे। सन्यासी था पांडव भवन के बाजू में, वो बाबा को बहुत गालियां देता था और बाबा कहते थे कि बच्चा फूल बरसा रहा है। तो बाबा ने नंबर कैसे लिया कि बाबा ने सबको अपना बना लिया, हर एक के प्रति शुभ भावना रखी कि बच्चा है ठीक हो जाएगा। तो हमको भी ब्रह्मा बाप समान, और हमेशा बाबा का ये नेचुरल शब्द रहा। जब बाबा को बोलते थे कि बाबा आपके लिए अच्छा कमरा बना दो, बनाते हैं, तो बाबा ने कहा ये पुरानी जुत्ती है, सब कमरे बच्चों के लिए है। तो इसका भी त्याग किया। और ब्रह्मा बाबा इतना अनुभवी रथ था, क्या नहीं था। 12 गुरु किए थे, गीता कितने सालों से सुन रहे थे, पक्का बिजनेसमैन था, तो अनुभवी तन था। लेकिन बाबा बच्चों की महिमा करता था कि बच्चे मेरे से भी ज्यादा अच्छा समझाते हैं। तो ये सीखने जैसा है कि ब्रह्मा बाबा ने पहले आप करके दादियों को आगे रखा। ये सब क्यों हुआ? तो जो आज की मुरली है, बाबा ने कहा दे अभिमान का त्याग। तो हमको पुरुषार्थ करना वैसे इजी होना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बच्चों के जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बाबा पहले नशा चढ़ाता है, तो आज नशा चढ़ाया कि ताज तख्त और तिलक, ये 3 निशानियां होती है राजाई के। तो बच्चों को तिलकधारी स्वयं भगवान ने बनाया है।
स्वयं भगवान मस्तक में स्मृति का तिलक लगा रहे हैं और पवित्रता की लाइट का ताज धारण कराते हैं और विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाकर जिम्मेवारी का ताज, तो डबल ताज है, तिलक है। और तीसरा, भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही हर बाबा के बच्चे को ताज तख्त और तिलक मिला हुआ है। और बाबा ने बताया इसका यादगार भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के रूप में दिखाया है। श्री कृष्ण को विश्व का राजकुमार है, इसलिए तिलक ताज और तख्त देते हैं, लेकिन छोटेपन में उसको भी नहीं मिलता है, वो तो बड़ा होने के बाद उसको मिलता है। लेकिन बाबा के हर बच्चे को जन्म से ही तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त है, और ये तीनों प्राप्तियां सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। ऐसा भाग्य पूरे कल्प में किसी का नहीं हो सकता कि स्वयं भगवान ताज तख्त और तिलक दे रहा है। एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन हो सकता है कि अमृत वेले स्वयं भगवान मुझे उठाकर मुझे तिलक दे रहा है, ताज पहना रहा है और तख्त पे बिठा रहा है। एक बहुत अच्छा योग का अभ्यास इसके द्वारा कर सकते हैं। चित्र खींचे अपने मन में कि राजा ही है और भगवान आपको तिलक देकर ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आके आपको सबके सामने, पूरे ब्राह्मण परिवार के सामने तिलक लगा रहे हैं, आपको ताज पहनाया है और आपको खुद लेकर तख्त पर बिठा रहे हैं कि आप विश्व महाराजन हो। और सभी भाई बहनें जोरदार तालियां बजा रहे हैं और आपकी महिमा कर रहे हैं कि विश्व महाराजन की जय हो। आप ये बहुत अच्छा योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर बाबा ने कहा कभी चमकता है, कभी चमक कम हो जाती है। और उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा नंबर वन तो बाबा बनाना चाहता है। बाबा बच्चों को नंबर वन देखना चाहता है, लेकिन फिर भी बच्चे नंबर वार बन जाते हैं, सभी नंबर वन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण में फर्क हो जाता है। लक्ष्य, बाबा कहता है, जब भी बाबा पूछता है क्या बनना चाहोगे, तो सभी कहते हैं नंबर वन सूर्यवंशी। तो बाबा ने कहा सूर्य की कभी कलाएं नहीं होती है, कभी कम कभी ज्यादा, या तो सूर्य उदय होता है या अस्त होता है। तो आपकी चमक अगर कम ज्यादा होती है तो बाबा ने कहा आप चंद्रवंश में चले जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त, कभी मेहनत मूर्त। तो बाबा ने कहा चेक करो कि क्या मेरी सदा विजय है, क्योंकि बाप समान माना बाबा सदा और सहज विजयी है, कभी विजयी कभी हार नहीं है। तो ये मेहनत को कम करने के लिए बाबा ने आज के मुरली में सॉल्यूशन दिया है। कोई मेहनत का प्रश्न ही नहीं आता है। मेहनत तो ब्रह्मा बाप को करनी पड़ी, क्योंकि उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं था जिसको वो फॉलो करे। लेकिन हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पूरी है। तो बाबा ने आज के मुरली में कहा सोचो ही मत, सिर्फ इतना करो, कोई भी कर्म करने के पहले फिर मनसा संकल्प करते हैं, बोलते हैं या कर्म संबंध संपर्क में आते हैं, हर कर्म करने के पहले सिर्फ ये सोचे कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? अगर है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। इतना इजी है। तो आज दिन भर में चेक करेंगे, जो भी संकल्प बोल और कर्म करेंगे, चेक करना है कि ब्रह्मा बाप होता तो वो क्या करते, डॉट और नॉट। अगर ब्रह्मा बाप समान नहीं है तो नहीं करना है। अगर ये किया, केवल इतना सा किया, तो बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे।
तो ब्रह्मा बाबा हमारा आह्वान कर रहा है। बाबा ने आज पूछा, क्या आपको ब्रह्मा बाप का आवाज सुनाई नहीं देता? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो और कैच करो। बाबा क्या कह रहा है? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। तो हम सबको ब्रह्मा बाप की ये शुभ भावनाओं को कैच करना है और बाबा समान संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है। लेकिन कौन पहुंचेंगे? तो बाबा ने कहा वही पहुंचेंगे। आज बाबा ने नंबर बताए हैं। कई भाई बहने मुझे पूछते हैं कैसे पता चले हम माला में आएंगे, कौन सी माला में आएंगे। तो आज बाबा ने वो नंबर बताया। नंबर 1 108, नंबर 2 16,108 और नंबर 3 9 लाख। और उसका क्राइटेरिया भी आज बाबा ने बताया। पीछे आने वाले भाई बहने इसको अंडरलाइन करें। बाबा ने पूरा राज खोल दिया है। चेक करो मैं कैसे नंबर 1 में आऊंगा। तो बाबा ने कहा, फरिश्ते समान डबल लाइट जो सदा विजयी रहते हैं और किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल और कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास है, तो वो 108 में आएंगे। तो चेक करना चाहिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं 108 में आऊंगा या नहीं आऊंगा। सदा, सदा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा विजयी और सदा व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं। कम से कम बाबा ने कहा 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो आज हमारा चेकिंग होगा कि क्या मैं ब्रह्मा बाप समान सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करता हूँ। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से कोई भी रिश्ता नहीं। अभी इसमें सबसे बड़ा विघ्न क्या है? आज तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, सभी भाई बहने ध्यान देंगे। बाबा ने कहा ऐसे ही नहीं मिलेगा, पहले बाबा पेपर लेगा। कोई भी एग्जाम में पास होते हैं तो डिग्री मिलती है। यहाँ पर भी डिग्री के लिए पेपर है। कौन सा पेपर है? तो बाबा ने कहा सब छोड़ना पड़ेगा, यही पेपर है। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए। दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। देखो बाबा ये क्यों कह रहा है, समझदार है, समझ जाए। दफ्तर, खटिया, कमरा, अलमारी, लास्ट में कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। लास्ट में वो सब याद आएगा जिसमें बुद्धि होगी। इसलिए जो भगवत गीता कहते अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय पर ये सब याद आता है। जहां अटैचमेंट होगी वहां बुद्धि जाएगी। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसे बाबा ने कहा हुआ है। तो अंतिम समय में ये सब याद आता है। तो एवर रेडी मना, ऑर्डर किया और तैयार। आज बाबा ने आर्मी की तरह भाषा इस्तेमाल किया। ऑर्डर इज ऑर्डर। सोच कर नहीं कहो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है नहीं जाना है, नहीं। मैंने ये देखा है आर्मी में, बहुत आर्मी में सेशन लिए है। तो जब कमांडर या कर्नल या ब्रिगेडियर के पास बैठते थे तो कोई भी अफसर आते थे तो वो जो ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है सामने वाले का एक ही जवाब होता है, यस सर। वो और कुछ नहीं कहेगा, कैसे करना है नहीं पता, लेकिन वो यस सर कहेगा। तो हमको भी शिव बाबा हमारा कमांडर है, तो हम सबको यस सर करना चाहिए कि बाबा मैं तैयार हूँ, आप जब मुझे बुलाओ। और ऐसे नहीं, कई लोग एवर रेडी का अर्थ ये समझते हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अभी मरने के लिए तो वो सब तैयार है जो बीमारी से परेशान है।
जिनको टर्मिनल इलनेस होता है, बड़ी बीमारी होती है, कोई देखने वाला नहीं है, परेशान है, तो वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं तैयार रहना है। एवर रेडी का अर्थ बाबा ने एक मुरली में बताया था कि ज्ञान गुण और शक्तियों में संपूर्ण बन के एवर रेडी रहना है। आज बाबा ने कहा संपन्न स्थिति, संपन्न और संपूर्ण। अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। बाबा ने उदाहरण भी दिया है, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आज तो बाबा ने कान खींचे हैं। बाबा के ही शब्द मैं पढ़ना चाहूंगा। बाबा ने कहा आजकल मेरे मेरे का एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। झमेला शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया। एक होता है मेला, मिलन का मेला होता है, और जहाँ मिलन नहीं होता है वहाँ झमेला होता है। मुझे याद आ रहा है, डायमंड जुबली वर्ष में बाबा ने 9 बातें छोड़ने को कही थी, उसमें एक था झमेला मुक्त बनना। झमेला जिसको बाबा कहता है झरमुई झगमुई, आपस में बनती नहीं है। आज बाबा ने कहा मेरी एरिया कहाँ से आया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने इसको अंडरलाइन करा है, ये है देह का अभिमान। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान बहुत सूक्ष्म है। ये डेफिनेशन बाबा ने दी है, लिख लेनी चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा मुरली को बार बार पढ़ना है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा वहां अभिमान जरूर होगा। किसमें अभिमान? तो अपनी विशेषता प्रति, मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु। बाबा ने कहा ये सब मेरापन प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं है। और प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। तो ये भिन्न भिन्न जो रिश्ते हैं मेरेपन के, इसको छोड़ना माना फरिश्ता बनना। तभी नगाड़ा बजेगा। चेक करेंगे क्या अभी तक मेरा मेरेपन तो नहीं है, सूक्ष्म मेरापन, मेरा संस्कार। कई लोग कहते मेरा भाव नहीं था, लेकिन बोल निकल गया। बाबा ने कहा बगैर भाव के बोल आ ही नहीं सकता है। व्यर्थ और निगेटिव मेजॉरिटी में, ऐसे बाबा ने कहा। विश्व कल्याणकारी वाले सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति में रहेंगे। किसी भी आत्मा के प्रति निगेटिव और व्यर्थ भाव, भावना नहीं होगा। तो सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए, क्या मेरी हद की भावना है या बेहद की भावना है। क्योंकि सूक्ष्म में अगर कोई होगा, समय पर वो स्थूल में आ जाएगा। अगर भाव में है तो वो बोल में जरूर आएगा। तो धुन लगा देना चाहिए कि मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। आज बाबा ने ड्रिल भी कराई है। ड्रिल बार बार, देह में आओ विदेही बन जाओ, देह में आओ विदेही बन जाओ। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहना है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाप। बस यही गीत गाते रहना है, उड़ना है और उड़ाते रहना है। ऐसा अविनाशी खजाना बाबा ने दिया है, जो अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। भाग्य हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। कितना बड़ा भाग्य है, जिसमें कोई भी इच्छा नहीं है। मन की खुशी मिल गई, सर्व प्राप्तियां हो गई, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, सब कुछ मिल गया। बाबा मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला। काउंट करते जाओ, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। वी आर ब्लेस्ड सोल। कई लोग अपना मोबाइल में स्लोगन लिखते हैं ब्लेस्ड, केवल इतना ही लिखते हैं ब्लेस्ड। हम सभी वरदानी आत्मा है, स्वयं भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी है। तो अभी संपूर्णता का समय है, विकर्म का तो प्रश्न ही नहीं आता। व्यर्थ संकल्प और बोल भी बहुत धोखा देंगे।
बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज माना संपूर्ण स्वच्छता, इसमें छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो आज के पूरे मुरली का टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा विशेषता, मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट कुछ नहीं, सब बाबा का है। मैं निमित्त हूँ, ये प्रभु प्रसाद है। मैं एवर रेडी हूँ हर कर्म करने के पहले। क्या ये कर्म संकल्प बोल और कर्म ब्रह्मा बाप समान है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। व्यर्थ और निगेटिव से संपूर्ण मुक्त हूँ और सभी मेरे अपने हैं। मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने लिखा है। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाप। अच्छा, ओम शांति।